के लिए तो जाना है, लेकिन बायर कैसे मिलेंगे, या फिर मुझे कौन बताएगा कि उस कंट्री में ये बैन है, उस कंट्री में ये रेस्ट्रिक्शंस है, या फिर उस कंट्री में मुझे अगर ये सेम प्रोडक्ट लेके जाना है देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, या फिर कुछ मतलब ऐसी बातें होती है जो कंट्री स्पेसिफिक डिफरेंट होती है। तो ये मतलब आपको कौन बताएगा? सो हु इज देयर टू हेल्प यू इन दिस जर्नी अपार्ट फ्रॉम एनी अदर? And yes, that is like one institute, and yes, that is one body of government will help you in this journey, and they will give you lot of question answer of your questions. So चलिए फिर आज हम देखते हैं कि ऐसा कौन है जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. So to help you, we have developed a lot of things. So yes, मैं कहूँगी आपको कि yes, join global mission, and yes, to get the benefited by many of the resources, and yes, you can start your export journey. सो आपको कौन हेल्प कर सकता है, या फिर आपके सारे सवालों के जवाब आपको कौन दे सकता है? सो देयर इज वन इंस्टीट्यूट कि जिसकी मेंबरशिप आपको मैंडेटरी है एक्सपोर्ट बिजनेस में। मतलब आप कौन सा भी प्रोडक्ट लेके आगे जाओगे मार्केट में तो भी आपको ये मेंबरशिप मैंडेटरी है, आपको इशू करनी ही पड़ेगी। सो हु इज दैट अथॉरिटी, एंड आपको किसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? अगर मैं हैंडीक्राफ्ट में हूँ तो किसकी लेनी पड़ेगी? अगर मैं लाइक एग्रीकल्चर में हूँ तो किसकी लेनी पड़ेगी? टेक्सटाइल में जा रहा हूँ तो किसकी लेनी पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। सो यस, today we are going to learn about the RCMC, that is registration cum membership certificate। और ये सर्टिफिकेट अगर आप लेते हो तो आप बहुत कुछ फायदे आपको मिलेंगे। फिर ये कौन देता है, कब इशू किया जाता है, किससे लेना है, इसके चार्जेस क्या आते हैं, या फिर उसका यूज कैसे किया जाता है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज जानेंगे। RCMC, जैसे हमने अभी कहा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब EPC भी उसको कहा जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो EPC आपको RCMC इशू करता है। अभी EPC होता क्या है और उसका पर्पस क्या है, उसका यूज क्या होता है? सो EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होते हैं हर प्रोडक्ट के एंड हर सेक्टर वाइज। सो जैसे इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर है उसके अकॉर्डिंगली लाइक हर सेक्टर का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल खड़ा किया गया है। तो आपको आपके रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कनेक्ट करना है और फिर उसके थ्रू आपको उनके साथ मेंबरशिप बनके या फिर मेंबर बनके वो जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, दैट इज RCMC। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे कि चलो मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट ओनियन, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो ऐसे मुझे एक्सपोर्ट करना है। सो हु इज माई EPC और हु इज माई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? दैट इज APEDA। ओके, APEDA इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर। यस, फॉर द लाइक प्रोसेस फूड के लिए भी वही काम करता है, हनी के लिए भी वही काम करता है, डेयरी के लिए भी काम करता है, लाइक चिकन, मीट अगर आप ये भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी काम करता है, लाइव प्लांट्स, एनिमल्स के लिए भी काम करता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए काम करता है। सो इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी APEDA ने अपने अंडर कवर किए हैं। सो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो मेंबरशिप लेनी है, तो अगर आप एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स में अगर काम करते हो, यू नीड टू कनेक्ट विद APEDA एंड गेट द मेंबरशिप सर्टिफिकेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज RCMC। सो जैसे हमने एग्रीकल्चर के लिए देखा, वैसे सेम हर प्रोडक्ट के लिए जो सेक्टर बनाए गए हैं उस सेक्टर के EPC काउंसिल्स है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हैंडीक्राफ्ट में जाना है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, EPCH इज द काउंसिल फॉर दैट। तो आपको उनके साथ जाके उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सेम थिंग अगर आप कहोगे कि इंजीनियरिंग को जाना है तो EEPC, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सो दैट इज लाइक जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज RCMC सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट आप अगर एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हो देन दैट इज मैंडेटरी सर्टिफिकेट। और जब तक ये आप नहीं निकालोगे और ये सर्टिफिकेट जब तक पोर्ट को रजिस्टर नहीं होता तब तक आप एज अ वैलिड एक्सपोर्टर नहीं माने जाते और आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। So that is why please issue this certificate, get connected to the respective like export promotion councils of your sector, और फिर उसके थ्रू आप आगे जा सकते हो। अभी इस सर्टिफिकेट के बहुत सारे बेनिफिट है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मार्केट डेवलपमेंट के लिए अगर कौन काम करता है आपके, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स करते हैं, क्योंकि उनका पर्पज ही उनके नाम में ही एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, दे आर वर्किंग फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ओनली। So they are helping you in many of the ways. They are giving the finances also. Some subsidies are also there. Infrastructure develop करने के लिए भी हेल्प करते हैं, या फिर मार्केट डेवलपमेंट करने के लिए भी हेल्प की जाती है,
या फिर आपको मार्केट के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होती है. सो you just go on the website of your respective promotion councils, get updated and yes you can go ahead. So चलो फिर आरसीएमसी निकालो, पोर्ट एसोसिएशन करो, एक्सपोर्टर बनो, बट एक्शन लो, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होती तब तक आगे रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो इफ यू वांट टू बी एक्सपोर्टर, यस वी आर देयर टू हेल्प यू. कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट हेल्प यू वांट फ्रॉम अस एंड यस ग्लोबल फॉर्च्यून हमेशा आपके साथ है, क्योंकि एक्सपोर्टर बनाने ही है एंड यस यू आर वन ऑफ दैट. टेक एक्शन एंड यस जय हिंद.